सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलमय और मंगल करने वाली वीतरा विज्ञानता है। ऐसी वीतरा विज्ञानता को जिन्होंने धारण कर लिया है ऐसे अरंतादिक महान हुए हैं। और हम अरंतादिक को नमस्कार भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वीतरा विज्ञानता को धारण कर लिया है। वो ही वीतरा विज्ञानता जो है एकमात्र सुख का कारण है। इसलिए हमारे लिए तो सब कुछ वो ही है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। कि किसको नमस्कार करें तो जिसमें वीतरा विज्ञानता पाई जाए उसको नमस्कार करें। क्यों नमस्कार करें तो वीतरा विज्ञानता पाने के लिए नमस्कार करें। और हम कैसे हो जाएं तो हम भी उस वीतरा विज्ञानता मय हो जाएं। मतलब जैन दर्शन अगर किसी का नाम कहें एक वस्तु स्वरूप है और वस्तु स्वरूप को अपने आप में उतार लिया तो वीतरा विज्ञान हो गए हैं। इतने में वो पूरा अपना जैन धर्म आ जाएगा। तो ऐसी ही वीतरा विज्ञानता को पूर्ण रूप से जिन्होंने प्रकट कर लिया है ऐसे हमारे सर्वज्ञ देव हैं, केवली भगवान हैं जो तीनों लोकों और तीनों कालों को प्रति समय प्रतिपल देख रहे हैं और स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। उनके ही ज्ञान में बहुत सारा विषय आया है जिसे गणधर देव पूरा तो नहीं ले पाते हैं पर फिर भी अपनी योग्यतानुसार बहुत सारा वहाँ से ग्रहण कर लेते हैं। उसी में से वे द्वादशांग वाणी को गूंथते हैं और क्रमशः हमारे पास जितना आया है घटता 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 थोड़ा सा माल आया है। बस वो थोड़ा सा माल हमारे पास क्या आया है तो हमारे लिए तो वो भी बहुत सारा है, उसकी हमारे पास भी कोई सीमा नहीं है। पर फिर भी हम अपनी दृष्टि के लिए हम कितना समझ सकते हैं उसमें से एक चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं वो स्थान कैसा है, कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था बनती है। अब हम देख रहे हैं कि सुबह सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय कैसे हुआ, फिर दोपहर में एकदम सिर के ऊपर आता है, सिर के ऊपर कैसे आ गया, रात में जाते हैं तो सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा आ गया। तो ऐसी व्यवस्था कैसे बनती है। हम लौकिक में तो भले ही पढ़ते हो, स्कूल में भी आप पढ़ते हो, क्लास में बुक्स में सारी एक एक चीज़, पर अपने यहाँ क्या है, वास्तविक स्थिति उनकी कैसी है, उसके ऊपर अपन विचार कर रहे हैं। इसका भी मूलभूत कारण यही है विचार करने का कि हम अपना सम्य दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर पाएँ। तो आप कहेंगे कैसे होगा, तो मैंने आपको पहले दिन पहला पॉइंट यही बताया था कि जो लौकिक है, लौकिक में इसका आधार यही माना है कि जीव अभी बना है और अभी मर जाएगा। मतलब उन्होंने जीव को नाशवान माना है, और जब जीव को ही आप नाशवान मानोगे तो सम्य दर्शन कहाँ से करोगे। और जब जीव को ही आपने नाशवान मान लिया, उसके ऊपर आप जो चाहे खड़ा करो, सब कुछ ढह जाने वाला है। और हमारे यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं अनादि निधन हैं, तो उसको लेकर ये सारी अपन की चर्चा चल रही है। अब तक अपन ने कितना देख लिया है तो पूरा तो नहीं दोहराऊंगा, सामान्य से 1 मिनट में दोहराते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आज अपन को ये पूरा विषय करना है। अपन को भी ख्याल में आ रहा है कि भाई अपने यहाँ क्या है, कैसी व्यवस्था है, अलग ही आनंद आएगा उसका, पूरी देखेंगे अपन। देखिए अभी जो उन्होंने माना था, किसने क्या क्या माना, वो सब माना है। एक आप सभी ने लौकिक में जो साइंस में पढ़ रखा है तो आप सभी को ख्याल में होगा, इसलिए उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी सामान्य रूप से अपन ने इतना पढ़ रखा है कि साइंस बोलती है कि पृथ्वी गोल है, घूम रही है, और केवल घूम ही नहीं रही कि अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है, साथ में सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। मतलब 2 प्रकार से घूम रही है, और सूर्य वहाँ पे स्थिर है,
बात यही है। अब मूल बात ये थी कि अपना जो जैन धर्म है तो वो कह रहा है कि पृथ्वी स्थिर है। देखिए, सूर्य के घूमे या नहीं घूमने की बात नहीं है, वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोला मैंने, ठीक है। मूल बात यह है कि पृथ्वी स्थिर है कि घूम रही है। तो हमने बोला पृथ्वी स्थिर है और सामने वाले बोल रहे हैं पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी कैसे घूम रही है, सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक। और ऐसे में भी कैसा राउंड उसकी ऑर्बिट नहीं है, हाँ, अपन अंडाकार जिसे कहें हिंदी में, वैसी उसकी ऑर्बिट है। तो कहीं पे सूर्य के बहुत दूर चले जाती है तो कहीं पे सूर्य के एकदम पास आ जाती है। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इतनी सारी परिकल्पना कर ली और एक अपन को लगता है कि भैया वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि जो भी हम प्रश्न पूछते हैं वो सारे उसके उत्तर दे देते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं कि भैया पृथ्वी अगर घूमती है तो कितनी तेज घूमती है, पता है आप सबको, तो खैर पता ही होगा लौकिक में क्या बताया है कि ये जो अपने एक्सेस पे घूमती है, एक दिन में आप मानिए कि 1 मिनट में 1000 मील की दूरी कवर करता है, मतलब 1500 किलोमीटर के लगभग वो अपनी दूरी कंप्लीट करता है। इतनी घूमती होगी और अपन ऐसे ही बैठे हुए हैं। खैर वो उसके लिए बहुत सारे तर्क भी देते हैं, जैसे ट्रेन के अंदर मक्खी है, मक्खी जा रही है तो मक्खी को कुछ होता नहीं है, तो फिर भी आपने थोड़ा ये अनुमान किया होगा, ट्रेन की स्पीड है एक और एक ऊपर आप प्लेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, उसकी स्पीड है। तो स्पीड में जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, आपको स्पीड में अंतर समझ में आता हो, भले ही वो अंदर बैठे हैं। तो स्पीड में थोड़ा बहुत तो अपन को अनुभव से सिद्ध है ये, वो चाहे बोलें या नहीं बोलें, वो भले ही कितने भी उटपटांग तर्क दे लें, पर वो अनुभव से सिद्ध बात है, आप उसको कैसे नकारोगे। हम यहाँ पे किसी को चोट लगी और चोट को दबाएं और वो कहें दर्द नहीं हो रहा, तो कैसी बात कर रहे हो भैया, अनुभव से सिद्ध और आप बोल रहे हो दर्द नहीं हो रहा है। फिर तो ये अनुभव से सिद्ध बात तो हो गई है। चलिए, और भी बहुत सारे तर्क होते हैं, वो सारे तर्क को अभी गौण करते हुए एक मुख्य तर्क पे चलते हैं कि जिससे अपन को पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने एक ध्रुव तारा पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो वो ध्रुव तारा क्या होता है कि ध्रुव मतलब एक ही जगह ध्रुव है, स्थित है, मतलब वो हिलता डुलता नहीं है। बाकी जितने भी तारे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह से घूमते रहते हैं, पर ध्रुव तारा वो एक जगह स्थित रहता है। और साइंस कहती है वो नॉर्थ में है, उत्तर में स्थित है, ठीक है। और उत्तर में स्थित है तो आप कभी भी उस ध्रुव तारे को देखोगे तो एक ही जगह दिखाई देगा, ये साइंस कह रहा है। मैं इसका खंडन करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना कि अब पहले हमने उनसे बोला कि यदि आप कह रहे हो कि वो उत्तर में स्थित है, ठीक है, उत्तर मतलब नॉर्थ में स्थित है, पर पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, तो जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो जो इस साइड वाला है तो उसके लिए तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो तो नॉर्थ पोल पर स्थित है, इसलिए आप कहीं से भी जाओ उसके लिए एक होगा। चलो हमने मान लिया, होगा तो नहीं, पर फिर भी हम कह देते हैं कि ठीक है, हमने आपकी बात एक बार को मान ली। पर अब वो साथ में ये कह रहे हैं कि पृथ्वी ऐसे तो घूम रही है पर साथ में सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। अगर ध्रुव तारा स्थिर है तो ध्रुव तारा तो वहीं पर रह जाएगा और पृथ्वी ऐसे चले जाएगी। तो ध्रुव तारा यहाँ पर अभी है और अभी मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, तो पृथ्वी के यहाँ पर है डायरेक्शन, और पृथ्वी घूमकर यहाँ पर आ गई तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, और यहाँ पर आ गई तो डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर आ गई और डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी स्थिर है। ये कैसे सिद्ध हुआ? आप बोल रहे हो पृथ्वी तो घूम रही है और ध्रुव तारा अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, जब भी आप ध्रुव तारे को देखेंगे तो ध्रुव तारा आपको एक ही जगह दिखेगा। इसका मतलब है कि हम पृथ्वी एक ही जगह है, जिसके कारण वो ध्रुव तारा एक ही जगह दिख रहा है, ना कि पृथ्वी घूम रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे तर्क वितर्क थे, आप यदि अपनी साइड से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, पर मैंने तो एक बता दिया कि इसका तोड़ नहीं है, क्योंकि अकेला मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे हम जब वहाँ पे चर्चा करते हैं तो ऐसे तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें वो बहुत उत्सुकता रहती है, मतलब अंदर से वो ऐसे प्रश्न निकालते हैं जैसे हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से इनकी खोज है, ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न लाते हैं। तो सारे प्रश्नों का आगम के आधार से विज्ञान क्या कहता है पूरा देख दाख के फिर ये अध्ययन किया था, तो उसमें एक सबसे मोटा तर्क ये मिला, ठीक है। इससे उनका पूरा खंडन हो जाता है कि पृथ्वी घूमती नहीं है। चलो, अब ये तो बात आ गई कि साइंस क्या मानती है, वो तो हमने पढ़ रखा है और उसका एक पॉइंट से अपन ने खंडन भी पढ़ लिया। अब वो पृथ्वी स्थिर है, तो पृथ्वी स्थिर कैसे है? या पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है, तो अब जरा हमें बता दो कि भैया वो दिन रात की व्यवस्था कैसे बनती है। चलो, दिन रात की व्यवस्था बन गई, दिन रात में भी ये अलग अलग ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं की व्यवस्था कैसे बनेगी?
और उसमें भी कि आज हमारे भारत क्षेत्र में यहाँ पे अभी दिन है तो अन्यत्र दूसरे क्षेत्रों में कहीं पे रात होगी, तो ऐसी कैसी व्यवस्था बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आज अपन अपनी वैज्ञानिक में या अपने विज्ञान में किस प्रकार से बतलाई है वो देखेंगे जैन दर्शन में। प्रोजेक्टर पीछे दिख रहा है आपको? हाँ देखिए, यहाँ तक तो अपन ने पिछली बार देख ही लिया था, एक बार पहली पिक्चर से चलाते हैं जिससे वो पूरा ख्याल में आ जाएगी कहाँ पे अपना 3 लोग है, उसमें भी अपन कहाँ पे स्थित हैं। देखिए सबसे पहले वो पीले कलर का है, वो अपना 3 लोग है, उसके बीच में ये जो पट्टी है यहाँ पर अपना मध्य लोक है। ठीक है, मध्य लोक कह रहा हूँ, मनुष्य लोक नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मध्य लोक है। अब ये मध्य लोक कितना बड़ा है तो आप देखिए कि इतना बड़ा ये मध्य लोक है जिसकी भूमि रत्नों से बनी हुई है। गजब बात है। और उसके बीच में भी वो एक छोटा सा बॉक्स आपको ये थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा है, ये है अपनी त्रस नाड़ी है। इस त्रस नाड़ी के अंदर बहुत सारे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। असंख्यात मतलब हम तो जिन्हें देख नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, मति के और शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बनता इसलिए अपन नहीं गिन सकते, पर जो इसके बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं जो आपको यहाँ पे लाल और नीले और हरे कलर से दिख रहे हैं, तो बहुत सारे द्वीप और समुद्र हैं। उसमें भी वो तो हो गया अपना ये त्रस नाड़ी के बीच में जो मनुष्य लोक है। अब इसके बीच में भी आपको ये जो कलर दिख रहा है त्रस नाड़ी, इसके अगला वाला चित्र, हाँ ये हो गया वो असंख्यात द्वीप और समुद्रों का चित्र। अब इसके अंदर भी अपन देखेंगे तो अपन को मिलेगा वहां पर 2.5 द्वीप। इस 2.5 द्वीप को कहा जाता है मनुष्य लोक। ख्याल में आया? मैंने 2 शब्द बोले हैं, दोनों ही माँ से हैं, पर अंतर ख्याल में लाना। एक है अपना मध्य लोक और एक है अपना मनुष्य लोक। ये कैसा अंतर है? हमने तो यही पढ़ा है कि भैया एक ऊर्ध्व लोक है और एक अधोलोक है, एक ऊर्ध्व लोक है, और बीच वाले को तो हम किसी भी नाम से बोल देते हैं, या तो मनुष्य लोक के नाम से बोल देते हैं, मध्य लोक के नाम से बोल देते हैं, त्रियक लोक से नाम से बोल देते हैं। तो आप ऐसा अंतर क्यों कर रहे हो मध्य लोक और मनुष्य लोक? देखिए मध्य लोक का मतलब है बीच वाला लोक। ठीक है, तो ऊपर हो गया अपना ऊर्ध्व लोक और नीचे हो गया अपना अधोलोक, तो दोनों के बीच में क्या आ गया? मध्य लोक। तो मध्य लोक तो जो पूरी अभी अपने एक बड़ी पट्टी देखी थी ना, वो पूरी पट्टी मध्य लोक है। पर उसमें भी मनुष्य कहाँ पर रहते हैं? तो मनुष्य उस पूरी पट्टी पे नहीं रहते, ना ही पूरी त्रस नाड़ी में रहते हैं, ना ही सारे असंख्यात द्वीप और समुद्रों में रहते हैं। तो मनुष्य केवल इस 2.5 द्वीप में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 2.5 द्वीप है ये कहलाता है मनुष्य लोक। आप में से बहुत सालों ने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, उसके 4थे अध्याय का 13वां सूत्र याद है किसी को? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं। मेरु प्रदक्षिणा क्या है? मेरु जो आपको बीच में दिख रहा है वो ही मेरु, और मंदिर में प्रदक्षिणा लगाते हैं ना, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। आखिरी शब्द क्या आया? नृलोके। नृ मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, मतलब मनुष्य लोक में। तो हम ये जितनी भी चर्चा करने वाले हैं ना, मतलब सूर्य चंद्रमा कहाँ पे घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, तो अभी केवल इस 2.5 द्वीप के अंदर वाली बात करेंगे, 2.5 द्वीप के बाहर वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर वाली बात करेंगे तो बाहर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो अपन ने घूमने वाली बात कही ना, तो पृथ्वी तो स्थिर है ही, पर ये जो घूमते हैं सूर्य चंद्रमा इत्यादि, ये केवल इस 2.5 द्वीप के भीतर ही घूमते हैं। इनके बाहर भी सूर्य चंद्रमा हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, पर उनमें से कोई घूमता नहीं है। इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि पृथ्वी स्थिर है, इतना ही हमको बताना है। सूर्य चंद्रमा घूमते हैं नहीं घूमते वो हमें इष्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे विवक्षा अपन को मिल गई ना, पर अब यहाँ पे समझ लेना कि नृलोक में तो घूमेंगे ही घूमेंगे, मतलब मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप में, इनमें तो सूर्य चंद्रमा घूमेंगे ही घूमेंगे, और इसके बाहर जितने भी असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं उनमें भी सूर्य चंद्रमा हैं, पर घूमते नहीं हैं, वो एक जगह स्थित हैं। अब ये अपना 2.5 द्वीप आ गया, 2.5 द्वीप में 1, 2 और आधा, इनको मिला के बन जाता है 2.5, तो 2.5 द्वीप। तो ये 2.5 द्वीप में भी सूर्य चंद्रमा की रचना अपन पूरे में नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत विस्तार हो गया, इतने में अपन को जाना ही नहीं है। अपन तो जिस द्वीप में है पहले उस द्वीप की बात कर लेते हैं। तो जम्बू द्वीप में अपन हैं, तो आइए जम्बू द्वीप में चलते हैं अपन। वो जम्बू द्वीप छोटा मोटा नहीं है, कितना बड़ा है?
हाँ वो भी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बताऊंगा तो जो मेरा मेन प्रयोजन बताने का वो आप सब भूल जाएंगे। तो इसलिए नाप वगैरह में नहीं जाइएगा, अपन को तो केवल एक क्या रचना ख्याल में लानी है कि वो अपने यहाँ कैसी वो व्यवस्था है, मतलब दिन रात की अपने यहाँ कैसी व्यवस्था होती है, अन्यत्र कैसी व्यवस्था है, तो दोनों में अपन अंतर कर पाए और अपनी बुद्धि से ये निर्णय कर पाए कि वास्तविकता क्या हो सकती है। ठीक, तो देखिए ये अपना आ गया जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप नाम से ख्याल रखना, जम्बू वृक्ष नाम तो सुना होगा ना, जम्बू, है ना, तो जम्बू वृक्ष के नाम से आप याद रख लेना जम्बू द्वीप। तो ये हो गया अपना जम्बू द्वीप। जो आपको एक ब्राउन कलर की दीवार दिख रही है, उसमें से अभी तो ये ब्राउन ब्राउन सा आपको कुछ और दिख रहा है, नाले टाइप के दिख रहे हैं, पर वो नाले हैं नहीं, उसमें पानी अभी थोड़ा कम है, थोड़ा और बढ़ा देंगे तो नदी बन जाएगी। वो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो ऐसी दीवारों में से ये सारी नदियाँ निकलती हैं, अंदर पूरे में है ये, इसमें अभी बीच में पर्वत वगैरह कुछ नहीं दिखाया क्योंकि इसमें अपन को बाउंड्री मेन है दिखाने के लिए। तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में से अंदर से वो सारी नदियां आती हैं, वो सारी नदियां आपको बाजू में नीला नीला समुद्र दिख रहा है, तो ये है अपना लवण समुद्र। एक हो गया अपना ढाई द्वीप के अंदर जम्बू द्वीप, और उसके बाहर हो गई अपनी ये लवण समुद्र। इन दोनों का अपन को मेन समझना है, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से ही अपन को पूरी रचना समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहले ये दो चीज अपने ध्यान में रखना कि एक तो हो गया अपना जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में भी ये जो दीवार है, ये दीवार अभी बड़ी करके दिखाई है क्योंकि फोकस इस पे करना है, ठीक। और उसके बाद लवण समुद्र है, लवण समुद्र इतना छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, पर अपन को छोटा सा एरिया चाहिए इसलिए अपन ने उतना ही दिखाया है, ठीक। तो ये जो एरिया है लवण समुद्र का, ये और जो अपनी दीवार है वो, और उसके थोड़ा सा अंदर का भाग, यहाँ से ऊपर वो कुछ सूर्य हैं, कुछ चंद्रमा है, कुछ तारे हैं। तो पहले अपन वो देखते हैं, एक बार और आगे आ जाइए। ये सूर्य चंद्रमा कहाँ पर है, देखिए पहले ये वाला चित्र देखिए एक बार। अभी जो अपन ने जम्बू द्वीप देखा था ना, उसमें तो अकेली वो दीवार देखी थी, दीवार आपको यहाँ पे दिखी थी साइड में ब्राउन से कलर की सबसे आगे, ये एकदम आगे, ये वो वाली दीवार है जो अभी अपन ने बड़ी करके देखी थी, और छोटे में देखा तो इतनी सी दिखेगी। और पर्वत है ये बहुत बड़े बड़े, मतलब इसमें कलर भी आप देख सकते हैं, जैसा वो आपको गोल्डन टाइप का दिख रहा है तो वैसा कलर है, एक वो सिल्वर जैसा वो वैसा कलर है, मतलब ऐसे कलर के वहाँ पर्वत होते हैं, कलर के नहीं, मतलब सोने के बने हुए पर्वत हैं, और ये चांदी के बने हुए पर्वत हैं, और इनके ऊपर ये आपको दिख रहे हैं मंदिर से झंडे से दिख रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर होते हैं। तो ऐसी ये पूरी अपनी जम्बू द्वीप के अंदर रचना होती है, जिसमें 6 पर्वत और 7 क्षेत्र होते हैं, उनकी गिनती कर लेते हैं अपन। देखिए आपको हरा हरा पार्ट दिख रहा होगा, इस साइड से आइए, देखिए पहला भरत क्षेत्र है एक, दूसरी जो हरी जगह दिख रही है वो दूसरा क्षेत्र, उसके बाद तीसरी जगह ये हरी क्षेत्र वाली तीसरी जगह हो गई, फिर चौथी जगह विजय क्षेत्र, और 5वीं जगह हो गई रम्यक क्षेत्र, और 6वीं हो गई हिरण्यवर, और एक उसके और उस साइड छुप गई है जो दिख नहीं रही है, ठीक है, 7 हो गई। और 6 पहाड़ है, 3 उस साइड है और 3 इस साइड है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने 6 पहाड़ और 7 क्षेत्र हो जाते हैं। तो इनके बीच में ही दिन रात की अलग अलग व्यवस्था बनती है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अपना जो क्षेत्र है ना, अपन को तो अपने से काम है, इसमें देखिए इस साइड जो क्षेत्र है ना, ये अपना भरत क्षेत्र है। अब अपन ने तो पढ़ा कि पृथ्वी गोल होती है, वो गोल में भी गोल होती है, यहाँ पे तो ना वैसा गोल है फुटबॉल जैसा, ना थाली जैसा गोल है, अपना जो भरत क्षेत्र है। और उसमें भी अपन अगले चित्र में जाएंगे कि इसमें भी अपन कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र में, ठीक है। हाँ एक बार अगला और अगला, एकदम आखिरी होगा वो सेकंड लास्ट। हाँ देखिए ये अपना थोड़ा भरत क्षेत्र का है, ये जो भरत क्षेत्र का है ना, इसमें आपको बीच में उसकी वो थोड़ी सी दुनिया दिख रही है, अपना जो वर्ल्ड का नक्शा आता है, तो वहां पर अपना ये जो अपन कहते हैं अपना वर्ल्ड जो है वो वहां पर स्थित है। मतलब भरत क्षेत्र आपने देखा ना कितना बड़ा जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप में भी भरत क्षेत्र कितना था, उस भरत क्षेत्र में भी जो आजकल की दुनिया है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अपन इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि ऐसी है कि कैसी है, कितना क्या है, अपन और देखेंगे इसमें, ठीक है। आपको थोड़ा ख्याल में आ रहा होगा अपन कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ एक बार पूरा जूम आउट कर दें, हाँ इससे एक पिक्चर पहले और पहले, हाँ अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा अपना हो गया जम्बू द्वीप। अब अपन को तो
घुमाना है सूर्य को, और सूर्य जो घूमता है वो ऑर्बिटों में घूमता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्बिट अलग से कोई ऐसी बनी हो किसी चीज की, जैसे ये अपन बोल रहे हैं कि एक लोहे का खंभा है या इसमें वो पूरी लाइट टंगी, ऐसी नहीं होता वो तो एक क्या रास्ता होता है साधारण, उस रास्ते पर चलता है ना सूर्य, तो हम उसे कह देते हैं ऑर्बिट। इंग्लिश की भाषा में क्या, और अपनी हिंदी की भाषा में क्या, तो एक रास्ता है उसका, ठीक है। आगम की भाषा में नहीं कहूँगा, थोड़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगी, ठीक है। आप रास्ता समझें कि इसके ऐसे ये रास्ते होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो रास्ते की चर्चा भी अपन बाद में करेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि इस यहाँ पे जो जम्बू द्वीप है, यहाँ पे क्या क्या रचना कैसी कैसी होती हैं। अब आप लगाते जाना साइंस क्या कहती है और अपने यहाँ क्या है, ठीक है। एक और आगे, मतलब पीछे और पीछे, और हाँ यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से सारे पहाड़ हटा दिए हैं, सारे नगरों को हटा दिया है, क्योंकि मूल अपना वो काम नहीं है। अपना काम है कहाँ पे क्या चीज रचना है। अब चित्र को देख के आपको इतना थोड़ा ख्याल में आ रहा होगा कि सबसे नीचे है तारे, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, पीला पीला सूर्य, और उसके ऊपर है चंद्रमा। अब मैंने कुछ कहा नहीं है कि सबसे नीचे कौन है सबसे ऊपर कौन है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। सबसे नीचे तो है अपना तारे, और साइंस में क्या पढ़ते हैं, सबसे ऊपर वो तारे हैं। तो अब अपन थोड़ा अनुमान लगा लें कैसा, और ये भी आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ध्रुव तारा पढ़ा है, अब ध्रुव तारे में वो ऐसे ही कहते हैं, जब उनके पास कोई उत्तर नहीं मिलता ना साइंस में, तो वो कह देते हैं इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि पृथ्वी पूरी घूम जाती है, डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है, वो तो क्या उनके पास कोई उत्तर नहीं मिला ना, तो उन्होंने अनुमान से ये बोल दिया है। अब उन्होंने बोल दिया तो अपन भी क्या बोले, क्योंकि उन्होंने गप्पे ठोकी हैं। गप्पे आप जितनी चाहे ठोकते जाओ, उसका कोई उत्तर तो होता नहीं है। तो ऐसे ही है कि ये जो वहां यहाँ पे तारे हैं, तारे तो हैं अपने सबसे नीचे। कितने नीचे होंगे, योजनों की भाषा आपको समझ में आएगी नहीं, तो मैं आपको तो बताऊंगा योजन में कितने हैं, पर आप उसका अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ मैथ्स में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है कोई मैथ्स में? नहीं है, अच्छा है। हाँ देखो, जैसे मैं जो भी योजन का नाप लूंगा, ठीक है, मान लीजिए मैंने 2 बोला, 2 योजन, तो आप सबसे पहले उसमें 500 का इंटू करेंगे, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उस आंसर में 12.8 इसका इंटू करेंगे, तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। उसमें भी थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो 12.8 कर रहा है उससे थोड़ा सा पॉइंटों में ज़्यादा है। अगर मैं फिर वो बताऊंगा तो फिर पॉइंटों में उलझ जाएंगे, उसको कोई फायदा नहीं है। आप तो ये थोड़ा मोटा मोटा ख्याल में रखें कि जो भी अपना आंसर आएगा सबसे पहले, जैसे अपन ने 2 लिया, आ गया कैलकुलेटर, बहुत फास्ट है अपना, हाँ जैसे 2 है, इसमें सबसे पहले अपन 500 से इंटू करेंगे, ठीक है, और फिर इसको 12.8 से इंटू करेंगे, तो अपन को वर्तमान में जो अपना किलोमीटर चलता है ना, उसमें आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ये अपना आपको तारे दिख रहे हैं, ये तारे पृथ्वी से ऊपर 790, ठीक है, 790 योजन ऊपर है। अभी 790 तो आपको लग रहा है वो छोटी सी है संख्या, है ना। अब वो इसमें 500 का इंटू करते हैं, हो भी गया क्या सब कुछ, लो बहुत फास्ट है। अब आप देखो कि लाखों में पहुंच गए हैं वो, है ना। मतलब इतने ऊपर तो वो तारे हैं सबसे, मतलब उसमें भी सबसे नीचे तारे हैं, पर पृथ्वी से इतने ऊपर तारे हैं। अब पृथ्वी से कहाँ पे ऊपर लें, कि ये जो जगह है ये कहाँ से लें, क्योंकि अपने यहाँ तो बहुत सारी खाई भी हैं और बहुत बड़े बड़े पर्वत भी हैं। अपन एवरेस्ट पे चलेगा, वहां से नापे तो और कम पड़ेगा, समुद्र की गहराई में चलेगा तो वहां से तो कम पड़ेगा। तो फिर जगह कौन सी लेनी है, तो अभी आपने वो एक रत्नों वाली पृथ्वी देखी थी, नाम बता सकता है कोई? नहीं, पृथ्वी रत्नों वाली, अरे मैं आधी तो मैंने बोल दिया, रत्नों वाली थी ना, तो रत्न प्रभा, ठीक है। अब वो उस रत्न प्रभा का भी जो ऊपर का भाग है ना, उसको अपन कहते हैं चित्रा पृथ्वी, ठीक है। जो अपन ने कलर वाली पृथ्वी देखी थी ना, एकदम कलरफुल थी, रत्नों वाली जड़ी थी, वो बहुत मोटी है, उस पूरी मोटी को कहते हैं अपन रत्न प्रभा। तो उसके भी अपन ने छोटे छोटे पार्ट्स कर रखे हैं, लेयर बिछा रखी है। तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, उस सबसे ऊपर वाली लेयर को अपन चित्रा पृथ्वी कहते हैं। वो चित्रा पृथ्वी 1000
योजन मोटी है। अब आप लगा लें 1000 कितना, पहले 500 से इंटू करें और फिर 12.8 से इंटू करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 64 लाख। अब देखो इतना हो गया, 64 लाख की वो अपनी भूमि हो गई। तो उस भूमि के ऊपर से लेना है, क्योंकि क्या है वर्तमान ये पंचम काल ऐसा है, या पंचम काल अपन कहें कि भरत और ऐरावत दो क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनकी जो पृथ्वी है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ हो जाएंगे, कहीं पे बहुत गहरी खाई हो जाएंगी, और कुछ समय के बाद वो खाई तो हो सकता है भर गई हो और पर्वत खाई बन गए हो। मतलब इसमें ऐसा परिवर्तन चलता रहता है। जो अपना भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र अकेले इन दोनों में ही, तो इनमें ऐसा परिवर्तन चलता रहती है, ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। तभी तो 6 काल परिवर्तित होते हैं। पहले दिन में अपन ने पढ़ा था क्लास में वैसा कि पहला दूसरा तीसरा कैसे कैसे क्या काल होते हैं उसमें। तो ये जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र की जो समतल भूमि है, जैसा भी ये समतल है ना, तो ऐसी समतल भूमि अपन को वो वाली लेनी है जो चित्रा पृथ्वी के ऊपर वाला भाग। तो उस समतल भूमि से इतना लगाना अपन को 50,000, 50,56,000 उतने किलोमीटर ऊपर वो तारे हैं। अब तारे तो बहुत सारे हैं। अब जैसे ये तारे हुए ना अपन ने, ये सारे तारे भरत क्षेत्र वाले नहीं थे, ये सारे तारे तो पूरे जम्बू द्वीप में घूमते हैं और बहुत करोड़ों की संख्या है। ठीक है, उससे भी अपन को कोई प्रयोजन नहीं है, पर एक छोटी सी संख्या जो अपन को याद हो सकती है कि भरत क्षेत्र में कितने तारे हैं। अब बताओ, साइंस बता पाई कितने तारे हैं? अपने सर्वज्ञ देव ने बता दिए कि अपना जो भरत क्षेत्र है ना उसमें है 705 कोड़ा कोड़ी तारे। 705 नहीं है। अभी कोड़ा कोड़ी क्या है तो दादा तो इसके बारे में ऐसा बताते हैं। एक बार वो शिखर जी यात्रा के लिए गए थे, वहां पे वो पालकी उठाने वाले होते हैं ना, तो जब जय लगाते हैं तो बोलते हैं भाई इतनी कोड़ा कोड़ी भगवान मोक्ष गए हैं, उनकी जय हो, उनकी जय हो। तो पालकी वालों ने पूछा कि एक प्रश्न पूछो पंडित जी साहब। उन्होंने बोला पूछो कि आपके सारे भगवान कोड़ा कोड़ी होते हैं क्या? है सबको ही कोड़ हुआ है क्या? एक भी ऐसा नहीं जो बिना कोड़ गया हो मोक्ष। तो कोड़ का अर्थ वो वाला कोड़ नहीं लेना बीमारी वाला, कोड़ का अर्थ करोड़। ठीक है, करोड़ में करोड़ को इंटू करो। ठीक है, फिर जितना आंसर है उसको 705 से इंटू कर लेना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इतने सारे तारे हैं, 705 कोड़ा कोड़ी तारे। आप सोचो कि आज के साइंस क्या बताएगी एग्जैक्ट संख्या। अपने आचार्यों ने बता रखी है, उन्होंने भी कहां से ली? सर्वज्ञ देव से। और सर्वज्ञ देव ने तीनों लोग तीनों कालों को देखा है, जाना है, तब उन्होंने बता पाया है। तो इससे अपन को सर्वज्ञ देव की महिमा आनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, और वो है हमारे ही परिवार के कोई है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा अपन को बहुत बहुमान आना चाहिए अंदर से, केवल बताने के लिए नहीं या बैठने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, अंदर से बहुमान आना चाहिए कि हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है जो किसी के पास नहीं है। तो देखो ऐसी संपत्ति में से अपन को ये मिला कि तारे सबसे नीचे हैं, उसमें से भी भरत क्षेत्र के एरिया में कितने तारे आते हैं तो है 705 कोड़ा कोड़ी। अभी ऐसे नहीं स्थिर रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, पर जैसे ये फिर भी घूमेंगे ना तो इसके एरिया में इतने ही तारे आएंगे। तो हर एक का अलग अलग है, क्योंकि सबसे छोटा यही क्षेत्र है अपना, इसके बाद वाले और बड़े बड़े होते जाते हैं, तो इसके एरिया में इतने आएंगे। अब ये तारे भी ऐसे ऐसे घूमते जाते हैं गोल। ठीक है, अब ये जो तारे घूमे, इन तारों में से 36 तारे हैं ध्रुव तारे भरत क्षेत्र में। 36। अब बताओ, आपको वैज्ञानिक नहीं बता पाया होगा कितने ध्रुव तारे हैं? एक ही बोला है ना। अब बताओ कहाँ पकड़ेंगे वो, है ना। तो अपने यहाँ ऐसे 36 ध्रुव तारे हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी को यहाँ से एक ध्रुव तारा दिख रहा है और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से एक ध्रुव तारा दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है दूसरा हो, है? क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, भले ही अपन को छोटा सा दिख रहा है ये क्षेत्र, पर अपने आप में ये भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे क्षेत्र में 36 ध्रुव तारे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर आता है सूर्य। सूर्य दिख रहा है सभी को? पहले इसकी स्थिति बता देता हूँ, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, फिर इसके बारे में अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। बड़ी गजब की चीजें हैं। मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि समोषण में से बहुत सारी चीजें अपने आई हैं, वैसे यहाँ से भी आई हैं। तो देखो यह जो अपने तारे हैं ना, तारे से अपन 10 योजन और ऊपर जाएंगे। ये केवल कितना? 10 योजन। तो कितने हो जाएगा? नहीं, 64,000। जैनम ने सही बोला। हाँ नहीं, वैसे 800 हो जाएगा। हाँ मतलब 64,000 और उससे ऊपर जाना है। ठीक है, तो वहां से अपन गए 64,000, मतलब 790 से 10 योजन ऊपर गए।
तो वही अपन करेंगे, 10 योजन बढ़ाना, तो 10 में 500 का इंटू और 500 में 12/8 का इंटू करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ऊपर अपने वो सूर्य स्थित है। अब सूर्य हो गया जमीन से कितना, 800 योजन, सबसे आसान है। ठीक है, आप तो योजनों में याद रख लो, ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। तो जब भी आपको कोई पूछे किलोमीटर में कितना है तो फटाफट करके आप बता दो कि भैया इतना किलोमीटर होगा ऊपर। तो योजन आसान है क्योंकि उसमें कम संख्या याद रखनी पड़ेगी अपन को। ठीक, तो 800 योजन ऊपर वो सूरज है। अब ये सूरज कैसा है, तो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, सूरज भी अपन गोल बोलते हैं, गोल नहीं है सूरज, सूरज है आधा, है ना, मतलब पूरा गोल नहीं है, आधा गोल है, नीचे से ऐसा पूरा गोल है। अपन जैसे छत्राकार कहते हैं ना, मतलब जैसा अपना छत्र है भगवान का ऐसा, या अर्ध कटोराकार वैसा। इसके लिए आगम में शब्द आया है, मतलब जो उसका विशेषार्थ वगैरह लिखते हैं उसमें कहा जैसे लड्डू होता है, लड्डू गोल होता है, आधा लड्डू, तो आधे लड्डू के समान इसका आकार है सूरज का। तो आपको दिख रहा होगा आधा लड्डू। ये भी पूरा एकदम परफेक्ट नहीं बना है अभी, तो जितना समझाने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना अभी है, तो अभी समझने की दृष्टि से लेना। इसलिए बहुत सारे बोल भी रहते हैं इसकी, अगर फोटोज वगैरह मिल जाए तो अभी इसको आधा अधूरा ना लें, क्योंकि फिर बाद में क्या है कि अगर आपने अभी एक पहली बार में जो दिखा दिया ना, उनके दिमाग में वही फिक्स हो जाएगा, पहले ही बोला मैंने, तो थोड़ा सा समय और लगेगा, और एकदम जब वो अच्छे से चीज़ आ जाएगी तो फिर आप बताएंगे तो सबको पूरी ख्याल में आएगी। ठीक, तो ये अपना सूरज हो गया। सूरज आपको कलर दिख रहा है, कौन से कलर का है, येलो कलर का है। तो इसकी ऐसी ही प्रभा होती है। तो ये पता है किस चीज से बना हुआ है सूरज, जगत में क्या कहते हैं कि एक गैस है या बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनसे मिलके बना है, और उसमें भी लावा है, मुख्य लावा ही लावा है, लावा की पिंड है वो। अब घूम रहा था तो घूमते घूमते उसमें एक कोई तार आया, टकराया, तो उसमें से जैसे लहर उठती है ना, तो वैसे लहर उठी तो उसमें से बहुत सारे कण अलग हो गए, और कण अलग हो गए तो एक कण वो पृथ्वी के रूप में हो गया, और वो पृथ्वी का कण इतनी तेज घूम रहा था उसमें से एक कण टूटा, वो चंद्रमा बन गया। और घूमते घूमते पहले उसमें नुकीले पदार्थ होंगे, घूमते घूमते वो पूरे सपाट हो गए हैं। मतलब उनका कोई ऐसा आधार नहीं है, उनके मन में तो जो आया उन्होंने वो कल्पना लगा ली, और उनको पता है कि हम जो बोलेंगे ये मानने वाले हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि है ही नहीं, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। पर हमारे पास है, हम नहीं मानेंगे। हम तो ये मानेंगे कि सूर्य कैसा है, अर्धचंद्राकार है, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर देवों के विमान हैं, और इन विमानों के अंदर अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। मतलब गजब की स्थिति है। हम तो यहाँ पर उसकी गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे वो देवों के विमान हैं, उनके महल हैं बड़े बड़े, उन महलों में वो रहते हैं। तो ऐसे ही है कि ये जो सूर्य है ना, सूर्य का ये जो बेस है ये ठंडा नहीं, वो गर्म नहीं है। मतलब आप सोचो कि भैया उस बेस को अपन हाथ लगा देंगे तो एकदम फूक जाएंगे, नहीं फूकेंगे, क्योंकि इसमें से जो किरण निकलती है ना, वो किरण ही गर्म है। आपको पता है किरण कितनी होती हैं? नहीं पता ना, बताया नहीं। किरण होती हैं 12,000। मतलब ये जो सूर्य है ना, इस सूर्य में से 12,000 किरणें निकलती हैं, वो भी जितना इसकी चारों साइड का एरिया है नीचे का, उसमें से पूरा। अपन नीचे है तो अपन सूरज को देखेंगे तो अपन को तो वो सूरज गोल ही दिखने वाला है, क्योंकि अपन उसके एकदम बाजू में खड़े नहीं है, तो उसका ऊपर का एरिया अपन को दिखेगा नहीं। तो एकदम नीचे से देखेंगे तो अपन को तो गोल दिखेगा, इसलिए अपन गोल बोलें उसमें दिक्कत नहीं है। पर अपन को गोल बोलते समय ये ख्याल में आना चाहिए कि पूरा गोल नहीं है, आधा गोल है, और उसके ऊपर देवों के बहुत सारे महल हैं, और महलों में अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, जिनके दर्शन कौन करता है? चक्रवर्ती करता है। अभी बताऊंगा वो चक्रवर्ती भी कहाँ पे दर्शन करता है, पूरा ख्याल में आएगा। ठीक है, अभी आगे समझ में। ये बना रहता है लोहित मणि का। अब बताओ, अपन ने तो नाम नहीं सुना। एक अभी कल परसों नाम आ रहा था ना वैसा कोई प्रवचन में, चिंतामणि। मतलब चिंता करो पदार्थ प्रकट हो जाएगा। जब मतलब ऐसी और भी मणियाँ होती थी, मतलब कुछ मणियाँ ऐसी होती थी जिसमें से पानी झड़ने लगे, कुछ मणियाँ ऐसी होती थी जिसमें से आग निकलने लगे। तो ऐसी सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, आपने कदाचित सुन रखा हो, नहीं सुन रखा तो अभी सुन लो। ठीक है, ऐसी भी कुछ मणियाँ होती थी। तो वैसी ही ये जो सूरज बना है ना, ये सूरज लोहित मणि से बना हुआ है। मतलब जैसा उबलता हुआ लोहा होता है ना, या उबलता हुआ सोना अपन क्या है, वैसा ये उस कलर का ये सूरज है, और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े विमान हैं। अब बहुत अच्छी बात, सूरज चलता कैसे है? आपने वो 24-25 दिसंबर को देखा कि वो क्रिसमस का रथ चलता है, हैं? उसको वो कौन घोड़े खींचते हैं, वो घोड़ी खींचते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर है। तो इन रथों को कौन खींचता है? मतलब इन विमानों को
इन विमानों को देव खींचते हैं। मतलब देव, अकेला देव नहीं खींचते, मतलब उसमें भी आपको देवगति के दुख बताता हूं मैं कितने खतरनाक दुख हैं। कि देव जो है, देव पर्याय में नहीं खींचेंगे, देव पहले शेर बनेंगे, शेर बन के इस विमान को खींचेंगे, और कुछ देव हाथी बनेंगे, हाथी बन के इस विमान को खींचेंगे, और कुछ देव घोड़े बनेंगे, घोड़े बन के इसको खींचेंगे, और कुछ देव बैल बनकर इसको खींचेंगे। तो इन 4 प्रकार से खींचते हैं। पता है कुछ में कितनी संख्या है? कितनी होगी? अब तो आपने छोटी संख्या तो सोचनी बंद कर दिया होगा। मतलब हजारों में संख्या है। तो जैसे एक साइड अपन पूर्व में आए, तो पूर्व में 4000 देव सिंह बन के उस सूरज को खींचते हैं। सोचो 4, कितना बड़ा वो सूरज होगा। मैं उस सूरज का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, उसको अपन को प्रयोजन भी नहीं। मैं तो बस ये संख्या इसलिए बता रहा हूँ कि वो थोड़ी बहुत मेन संख्या है, अपन को उसमें से कुछ थोड़ी बहुत भी ख्याल में रहेगी तो अपन को अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये जो अपना सूरज है, सूरज को एक दिशा से शेर खींचते हैं, वो भी 4000 की संख्या में। दूसरी दिशा में जाएंगे तो हाथी बनेंगे दूसरे देव, तो वो बनेंगे 4000 की संख्या में। तीसरी साइड 4000, चौथी साइड 4000, 4 चौका 16, 4 into 4 16, और उसमें 1000 कर देंगे तो 16000, 16000 देव इस पूरे विमान को खींचते हैं। अब आपको ये और बता दूं कि ये देव कौन से होते हैं। ये देव होते हैं आभियोग जाति के। मैं आपके पर्पस की बात बता रहा हूँ, ये क्यों इतना आभियोग जाति के देव। और वो आभियोग जाति के देव पता है कैसे बनते हैं? अपनी साइड से नहीं बोलता हूँ, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा था कि 5 प्रकार की संक्लेश भावनाएं होती हैं। उसमें से एक होती है आभियोग्य जाति की भावना। अब उसमें मैं तो बस एक पॉइंट बता रहा हूँ, विस्तार अपन बाद में कभी देखेंगे। उसमें एक लिखा था कि आभियोग भावना कैसी होती है, तो उसमें एक शब्द लिखा था मिष्ट भोज। मतलब मिष्ट भोज की जो मंत्र अभियोग करते हैं ना, तो ऐसे मतलब उसमें जो ज्यादा तन मन हो जाते हैं, उसके प्रति जो तंत्र या मंत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो भावना आभियोग भावना कहलाती है। ऐसे उसमें एक द्रव्य लाभ की भावना भी लिखी थी। अब आपकी बात आई नहीं आई? इसमें नहीं आई क्या? मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए हैं। मिष्ट भोज का मतलब है मतलब मिठाई, अच्छे अच्छे पदार्थ, मीठा खाना। मीठा खाना तो हम सभी को पसंद है ना? तो आप सबकी बात नहीं है यहाँ पर। ये तो मीठे खाने की मतलब वो है कि कोई मुनिराज ऐसे हैं, या ये मुख्य रूप से मुनिराजों के समय में ऐसी भावना आई है, अपने में भी घटित हो सकती है कि मुनिराज कोई ऐसे हैं कि उनको तो जैसा आहार मिल जाए वैसा ले लेंगे। तो उसमें भी कोई मुनिराज ऐसे हैं जो अत्यधिक मिष्ट भोजी हैं। अब उनको मीठा पदार्थ चाहिए, मीठा खाना चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया? अब तप तो करते ही हैं, और तप करने से उनके अंदर थोड़ा तो पुण्य होगा ना उनके पास, और उन्होंने मंत्र तंत्र की शक्ति भी ले ली। अब उस मंत्र तंत्र की शक्ति से वो अगर मिष्ट भोज का आयोजन करें है, या द्रव्य लाभ इत्यादि की करें, या मुनिराज को भी छोड़ दें, या जो श्रावक हैं, क्योंकि मंत्र तंत्र तो वो भी कर सकते हैं अपनी एकाग्रता से, उन्होंने भी किया, तो वो ऐसी संक्लेश भावना कहलाती है। अब जो ऐसी संक्लेश भावना करते हैं ना, तो वो ऐसे जाति के देव बनते हैं। अपन कहेंगे अपने पास तो मंत्र तंत्र है ही नहीं, अपन तो नहीं हो सकते हैं। तो उसके पहली बात तो देवों में होने के लिए ही कषाय मंद चाहिए। अब उस कषाय में विकृति हो, मंद कषाय में भी, तो वहां पे जाएंगे। अपन सोच लें कि यदि अपनी कषाय वैसी मंद है, अपन इच्छाओं का निरोध थोड़ा कर रहे हैं, तो कदाचित देव गति में जाने का प्रसंग बनेगा। और उसमें भी फिर यदि हम मायाचारी पूर्वक ऐसा कुछ कर रहे हैं, द्रव्य लाभ या मिष्ट भोज इत्यादि की भावना कर रहे हैं, तो वो अपनी आभियोग भावना है, और उस भावना से अपन इस जाति के देव होंगे जो सूरज को ढूंढेंगे। अब मैंने आपको पहले बोला था कि एक चीज ऐसी बताऊंगा जो अपने यहाँ है और अपने यहाँ से लौकिक में गई है। अब कोई बता सकता है ऐसा क्या है? दोनों चीज मैं बता चुका हूँ। नहीं, देखिए अभी बताई ना मैंने कि सूर्य वो घोड़े वगैरह खींचते हैं, और ऐसी उन्होंने कल्पना कर ली है ना कि भैया क्रिसमस आया, उसको 4 ऐसे खींच रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब अधिकतर आप मानो कि जो अकृत्रिम चीजें होती है ना, उनमें से ही, क्योंकि पहले सब जैन था पूरा, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो उसमें से सबने एक एक चीज अपनी ग्रहण कर ली। तो उसमें से एक उन्होंने कहीं पे ये सुना होगा, तो उन्होंने एक ऐसा अनुमान लगा लिया, भैया हवा में है, वो पहाड़ों के बीच में है, बर्फों के बीच में वो चल रहा है, ऐसा चला दिया।
पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अलग से, जैसे अपनी बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी में अलग से वो घोड़े लग जाते हैं तो वैसे चलाते हो, अलग से नहीं है, इसके अंदर ही मतलब सूर्य के ऊपर ही होते हैं। मतलब सूर्य यहाँ पर हो, उसमें रस्सी बंधी हो, फिर अलग से शेर हो, ऐसा नहीं होता। सूर्य के अंदर ही वे शेर, घोड़े, हाथी, सब बैल उसके अंदर ही रहते हैं और इसको खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना सूरज है जो सूरज चंद्रमा के ऊपर है, सॉरी तारों के ऊपर है। अब तारों के ऊपर है चंद्रमा। हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। तारों के ऊपर है सूरज और सूरज के ऊपर है चंद्रमा। मतलब आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। सूरज के ऊपर चंद्रमा है। अब ये जो चंद्रमा है ना, ये सूर्य से डबल है। अब अपन साइंस में क्या पढ़ते हैं, छोटा है, वो पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और सूरज बहुत बड़ा है। तो एकदम उल्टा ही है यहाँ पर तो, कि सूरज है बहुत बड़ा, पर वो सूरज सॉरी चंद्रमा है सबसे बड़ा और सूरज से ऊपर भी है। जैसे आपने ऐसा सुना होगा ना कि एक राजा होता है, राजा का एक राजकुमार होता है, तो वैसे ही जैसे अपन अपने परिवार में देखते हैं कि एक राजा है, एक राजकुमार है, तो इनमें भी एक परिवार पाया जाता है। तो ये जो इनके नाम होते हैं इंद्र और प्रतींद्र। तो जो चंद्र है ना वो इंद्र है, इंद्र मतलब राजा, इन सारे विमानों में ये राजा है। और इस राजा का कुमार कौन है, राजकुमार सूर्य है। और अपने आप मुख्य चंद्रमा की है, मतलब उसको इंद्र बोला है। और ये जो सूर्य है अपना, ये प्रतींद्र है, अर्थात राजकुमार टाइप का है, उससे छोटा है। और तारे तो बहुत सारे होते हैं, पर सूर्य 2 होते हैं और चंद्रमा 2 होते हैं। ठीक है, सूरज 2, चंद्रमा 2। अब बताता हूँ कैसे होते हैं। इसके ऊपर ही बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं बताऊंगा कि प्रयोजनभूत नहीं है। ठीक है, नक्षत्र, ग्रह जो आपने नाम सुने वो सब इसके ऊपर होते हैं, तो उनसे अपन को प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो नहीं लेते हैं। हाँ, एक अगला चित्र चारों वाला, जिसमें चारों है, हाँ ये वाला। अब देखिए, अपन ने सूर्य और चंद्रमा को तो देख लिया ना कैसे होते हैं, कि उनके अंदर क्या क्या होता है। अब उनकी स्थिति भी अपन ने देख ली, पर स्थिति केवल सुमेरु पर्वत के पास में नहीं है वो। तो जो अपन ने जम्बू द्वीप की वो एक दीवार देखी थी ब्राउन से कलर की है, उसके ऊपर ये सारे चंद्रमा और सूर्य होते हैं। सारे में 2 ही लेना आप, 2 चंद्रमा होते हैं और 2 सूरज होते हैं। तो 2 चंद्रमा आमने सामने रहेंगे, मतलब सुमेरु पर्वत बीच में आ गया, उसके एक साइड सूर्य है और एक साइड चंद्रमा है। ऐसे सॉरी, एक साइड, इस साइड सूर्य है और इस साइड सूर्य है, और इस साइड चंद्रमा है और उसके एकदम अपोजिट साइड दूसरा चंद्रमा। ये ऐसे चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। अब ये चारों ऐसे घूमते हैं, जैसे अपना पंखा है, जिस साइड पंखुड़ी है उसी साइड घूमती है। तो वैसे ही है कि ये चारों फिक्स होते हैं कि ये अगर एक सूर्य हिल रहा है तो सारे हिलेंगे। और यहाँ पे अगर का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये हिलते ही हिलते हैं। मतलब इनका ऐसा ही नियोग है या ऐसी ही इनकी परिस्थिति है कि ये घूमेंगे ही घूमेंगे, ये रुक ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था ना, कोई बोल सकता है एक आध शब्द उसमें से, सबसे पहले एक आध शब्द? अच्छा, चित्र को देख के तो बता सकते हो कोई? हाँ, प्रदक्षिणा, बहुत बढ़िया। किसकी प्रदक्षिणा? मेरु की प्रदक्षिणा। तो मेरु प्रदक्षिणा हो गया। निरीलोके, बहुत बढ़िया, आखिरी शब्द हो गया। और बीच में हमेशा के लिए क्या था? नित्य है। नित्य है ना, क्या करता है? गति। तो गतयो वहां पे शब्द आ गया, संस्कृत का थोड़ा चेंज हो गया। तो एक सूत्र तो आपको याद हो गया, क्या? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निरीलोके। अब बता सकता है कोई? हाँ, बहुत सुंदर। आप देख रहे होंगे कौन बोल रहा है। ये सोनगढ़ से पढ़े हैं, 5 साल वहाँ पे ही पूरा, है ना। तो इसलिए दिमाग में वही चलता है ना, तो जल्दी याद हो जाती है जिस लाइन से अपन होते हैं। तो ये है अपने 2 चंद्रमा और 2 सूरज है। ये मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं हमेशा, नित्य का तय हो, मतलब कभी भी रुकते नहीं है, हमेशा ही प्रदक्षिणा देते हैं। पर कहाँ तक? केवल निरीलोके, मतलब मनुष्य क्षेत्र के अंदर ही देते हैं, इसके बाहर ये प्रदक्षिणा नहीं देते हैं। ठीक है, इतना आगे समझ में अभी आपको सबको? कोई प्रश्न किसी को? हाँ, चंद्र की वो हाइट चंद्र की हाइट, हाँ बहुत अच्छा है कि जो अपनी गति थी ना, सूर्य था 800 पे, उसमें 80 योजन और प्लस कर दीजिए तो 880 हो जाएगा। 5,12,000, बहुत सुंदर। ठीक है, नहीं यहाँ पे भैया को कुछ और आ रहा है, पुराना ये
880 में 500 का इंटू करके फिर 12 पॉइंट, हाँ 56,32,000 इतना ऊंचा है वो, सॉरी 56,32,000 इतना ऊंचा अपना चंद्रमा है, मतलब 880 योजन नीचे से है। तो यहाँ पर भी आप इस चित्र में देखिए सूरज वो जो है वो नीचे है, एक ऑर्बिट में दिखाई, दो अलग नहीं अलग अलग ऑर्बिट है, वो मैंने ऊपर वाली ऑर्बिट इसलिए नहीं दिखाई है, फिर वो मिक्स हो जाता है ना, मतलब दो ऑर्बिट आ जाती है, फिर वो दिखने में अभी सही नहीं लग रहा था, इसलिए अभी तो उतना ही दिखाया है कि जो चंद्रमा है वो ऊपर है और जो सूर्य है वो नीचे है। तो नीचे सूर्य ऐसे घूमता है, ऊपर चंद्रमा वैसे घूमते हैं, तो ये ऐसे ऐसे घूमते हैं। अभी अपने 12 तो बज गए हैं, समय हो गया है, 12-8 हो गए। नहीं, हाँ दो जो सूर्य है ना, दोनों सूर्य का एक ही ऑर्बिट रहेगा, अगर ऐसे दोनों हाँ पैरेलल है तो फिर वो वैसे ही चलता है। हाँ, उनका ऑर्बिट एक ही है, मतलब जो सूरज है ना, उन सूरज का, दो सूरज का ऑर्बिट एक ही है, मतलब वो एक ही साथ ऐसे घूमते हैं, एक ही ऑर्बिट पे घूमते हैं। और अभी जैसे अपने में बोलते हैं हाँ बहुत बार दिन अभी समर में लंबा हो गया दिन और विंटर में कम हो गया। बहुत बढ़िया, मुझे पता था कोई ना कोई तो ये प्रश्न पूछेगा ही, इसलिए मैंने इनके लिए अलग वाले चित्र बना रखे हैं, ठीक है। मतलब उनको भी मैं सब बताऊंगा, मतलब दिन कैसे होता, रात कैसे होती, ये भी आपको पता चलेगा, सर्दी गर्मी ठंडी कैसे होती है ये भी आपको पता चलेगा। मतलब हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ा है वो सब है, बट अलग फॉर्म में है, ऐसा है। मतलब अभी सोलर सिस्टम है वो सब, फिर हाँ मतलब नहीं है कि ग्रह है जो मतलब अभी बता रहे हैं साइंस में, हाँ। वो है अपने नहीं वो है ना। अच्छा चलो आपका प्रश्न और बता देता हूँ, जुपिटर ये सब। हाँ ये भी बता देता हूँ, ये भी अपने यहाँ है, वो मुझे लगा कि थोड़ा विषय से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी अपन ने वो चंद्रमा देखा था ना, चंद्रमा के ऊपर ये सारे होते हैं, हाँ मतलब वो भी सारे हैं। अब जैसे अपन ने ये पढ़ा ना अभी, साइंस ने तो क्या बोला कि सूर्य यहाँ पर है, फिर मार्स है, फिर अर्थ है, फिर ऐसे 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 उन्होंने ऐसे पढ़ा है, तो ऐसे नहीं है ये हैं ऐसे, मतलब एक के बाद एक। तो चंद्रमा के बाद वो सारे ग्रह आते हैं, तो आखिरी ग्रह शनि ग्रह, उससे पहले आता है मंगल ग्रह, उससे पहले आता है बुध ग्रह, उससे पहले आता है गुरु ग्रह, वो बृहस्पति, ठीक है। 5 है, एक का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तो ये सारे ग्रह क्रमशः आते हैं, तो वो उससे ऊपर है। अब ऊपर का मतलब भी ऐसा नहीं कि ऐसे हैं, मतलब वो हैं तो ऐसे पहले हुए, तो वहां पर भी वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे ना घूमते हुए, एक नीचे है, एक उसके ऊपर घूम रहा है, एक उसके ऊपर घूम रहा है, ऐसे वो घूमते रहते हैं। तो सारी रचनाएं भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल बताया, वो वर्टिकल है, हाँ बाकी सब घूम रहा है। अब इसका भी आपको कारण पता होगा कि अपनी अर्थ क्यों नहीं घूम रही है, क्योंकि वो उतना सा हिस्सा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे में भी और ऐसे में भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से बहुत बड़ा है, और ये सारी चीज तो उसके अंदर आती है, ठीक है। हाँ देखिए मुझे भी यही पता था कि ये प्रश्न जरूर आएगा, कि साहब ने बोला कि भैया उन्होंने तो सैटेलाइट ऊपर भेज दी हैं और वो घूम भी रही हैं, तो मैंने इसका कल जो 15 मिनट का सेशन मिला था ना, उसमें मैंने यही आपको बताया था कि आपने जाके देखा क्या, आप तो ये बताइए आपने जाके देखा क्या। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने जाके देखा नहीं देखा, आपने सुना है कि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने बोला कि हमने डिवाइस भेजे हैं, अब उन्होंने तो ये भी नहीं देखा वो डिवाइस कहाँ पे गए हैं। अब उनकी जो मान्यता थी ना, उन्होंने उस आधार से बोले कि डिवाइस ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो घूम रहे होंगे, हमने मना नहीं किया, पर घूम तो ऐसे भी सकते हैं ना, हैं, और ऊपर ही ऊपर ऐसे भी घूम सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल, तो वैसे भी हाँ एक मिनट हाँ नहीं डे नाइट वाला वो अभी मैं जब पूरा बताऊंगा ना, तब आपको ख्याल में आ जाएगा, मतलब कैसे डे होती है कैसे नाइट होता है, वो पूरा आपको ख्याल में आ जाएगा, है ना। हाँ तो उसके लिए थोड़ा 10-15 मिनट और लग जाएंगे, वो अपन बात अगले हाँ भैया।
तो मतलब एस्ट्रोनॉट्स भी गए, हाँ। हमने लाइव इमेजेस भी देखा है, तो मतलब सब कुछ तो गलत नहीं हो सकता ना मतलब। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, वो जो लाइव देखा है आपको कैसे पता कि वही चीज है? अभी जो एस्ट्रोनॉट्स है, हाँ। मल्टीपल, ऐसा नहीं है किसी एक ही आदमी गए, बहुत लोग गए हाँ। और बाद में अलग अलग जगह पे गए, तो अभी सबको हम लोग ऐसे एकदम टोटली सब गलत ही है, नहीं। वो पकड़ कैसे चले? हमने ये नहीं बोला कि वो गए नहीं है, हम जरूर बोल रहे हैं कि वो गए हैं, पर अभी मैंने आपको ये बताया ना कि अपना ये जो भरत क्षेत्र है, इसका ऐसा परिवर्तन का स्वभाव है, मतलब कहीं पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और कहीं पे छोटे हैं, तो ऐसे वो पहाड़ों पे गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अभी नील आर्मस्ट्रांग था, हाँ। वो चांद पे गए, अभी आप बोल रहे हो कि चांद जो है, अब जैसे आप बोलो ना एक चांद पे गया, इसमें ही बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि नहीं गए हैं, मतलब उनमें ही अभी मतभेद है। हाँ, मतलब उनमें ही अभी मतभेद है। अपन क्या एक को जो सुनते हैं ना वो अपने दिमाग में बैठ जाता है। हाँ हाँ भैया, हाँ चलिए अभी एक भैया का और ले लेते हैं, हाँ फिर बात। साइंस या ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ जो ऑर्बिट साइकिल है उसको ड्राइविंग के साथ रिलेट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। कैसा? जो ज्योग्राफी और साइंस में ऑर्बिट साइकिल पढ़ा है, हाँ, वो जेनिज्म के अपने ड्राइविंग के साथ रिलेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ नहीं अपन वही कर रहे हैं, क्योंकि साइंस का तो आपको सबको पता है, इसलिए मैं साइंस का यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। साइंस का तो आपको ये भी पता है कि ये ऑर्बिट कितनी दूर है, क्योंकि उसमें एक एक चीज बताती है कि 1 डिग्री ऐसे घूमेगा तो 1 डिग्री में सूर्य कितना चलेगा, कि एक अभी यहाँ पर सूर्य है, उदय यहाँ पे सूर्य है, तो अगले क्षेत्र में कितनी डिग्री के बाद उदय होगा, कितने मिनट के बाद उदय होगा, वो सूर्य आप पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, आप इससे वो लगा लेना। बट वो लगा लेना वो थोड़ा लॉजिकली ज्यादा बैठ रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है तो उसका क्या है? हाँ चलिए, बहुत अच्छा आपने पूछा कि एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना। अब इसमें अपन इसको अगली क्लास में समझ लेंगे, ठीक है, कि डिफिकल्ट कैसे हो रहा है, आसान कैसे कर सकते हैं। क्योंकि डिफिकल्ट बताऊँ, एक चीज़ ये होती है कि अपने दिमाग में जो भरा रहता है ना, उसको भुलाना बहुत कठिन होता है। अब जैसे अभी ये मुसलमान आए थे ना, तो मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। अब उसमें एक कोई वृद्ध थे, वो वृद्ध 20-25 साल से मुसलमान बने हुए थे। अब आखिरी में कोई कष्ट आया, तो कष्ट में वो अल्लाह अल्लाह नहीं बोल रहे थे, हे राम राम ही बोल रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में वही बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक मुख्य कारण तो अपना यही है, क्योंकि अपन ने छोटे से वही सुन रखा है, तो अपने दिमाग में वही बैठा हुआ है। और दूसरा कि यदि हम ऐसा माने कि उन्होंने जो बोला है तो गए तो वो भी नहीं है, और जो गए हैं उन्होंने तो कुछ ना कुछ हमें बता दिया कि ऐसा ऐसा है, और हमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। यहाँ पर नहीं जाने का बस एक तरीके से अपन जा सकते हैं, पर कैसे जा सकते हैं कि ये नहीं मनुष्य से भी जा सकते हैं, पर यदि कोई देव हो और देव उसको ले जाए, ठीक है, तो कराची जा सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा कोई आगम में उल्लेख वगैरह नहीं आया है कि कोई देव ले गया हो। जैसे कुंदकुंद आचार्य का तो आया है कि वो विदेश क्षेत्र में गए थे। अब विदेश क्षेत्र में भी कैसे गए कि भरत क्षेत्र एकदम किनारे, और इतने सारे पहाड़ों को पार करते हुए वहां पे गए, मतलब इतनी ऊंचाई पे तो देवों के साथ में जा ही सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए अच्छा लगा कि आप सब इतने प्रश्न हो रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, और भी कोई प्रश्न तो आप बिल्कुल उठाइएगा, अपन अगले में दिन रात कैसे होते हैं, उसमें और क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। इसको साथ करो तो नवा प्रश्न ऊपर अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। द्वादशांग जिनवाणी मातनो जय।